मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में ही निकाह कर लिया था, वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई हो गई थी। क्या कहते हैं इस पर? वो हम तो उसको बेगम मानते ही नहीं, जब निकाह ही नहीं है तो बेगम का है। मुफ्ती साहब का ना दिमाग ख़राब हो गया हुआ है कि तुमने तफ्तीश क्यों नहीं की पूरी। इसने निकाह पढ़ाया था, वहाँ 4 गवाह भी होंगे, 2 दुल्हन की तरफ से हैं, 2 दूल्हे की तरफ से हैं। जाहिर बात है, आप देखें कितने इस पर केस डाल दिए हैं। इज्जत की जो बात है वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तो गलत है। फिर मीडिया को पता नहीं क्या इसने प्रेशर डाला, उस वक्त इसका काम चलता था। आपको किसने बताया ये पेशन गोई हुई थी? आपको नहीं लगता कि मुफ्ती साहब को भी पकड़ना चाहिए कि तू निकाह क्यों पढ़ाया है? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। पहले सईद को पकड़ना चाहिए, फिर उसको पकड़ना चाहिए। अदालत को जो जज बैठा होगा उसको दीन के बारे में इल्म ही नहीं, शरीयत के बारे में इल्म ही नहीं, वो फैसला क्या करेगा? लेकिन 144 केस हो गए, पकड़ने वाला कोई भी नहीं। तो पहली बात है, ये साबित कौन करेगा वो इद्दत में थी या नहीं थी? लेकिन अब वो जैसे कहते हैं, लेकिन इस बारे में तफ्तीश होनी चाहिए। नाहल तो करने वाले करेंगे ना। और अभी तक उन्होंने मुफ्ती साहब को तलब नहीं किया। तलब हो जाएंगे मुफ्ती साहब भी। जब तक जज साहब है ना बैठे हुए, बंदयाल साहब, ये अंदर नहीं जाएगा। मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में ही निकाह कर लिया था क्योंकि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई हो गई थी। क्या कहते हैं इस पर? सर, हमारे वज़ीर आज़म साहब को पेशन गोई तो बहुत ज़्यादा होती हैं। पहली बात तो ये साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। और जो बात रही इज्जत की जो बात है वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तो गलत है। अगर 3 माह की जो इज्जत है उनकी पूरी नहीं हुई, उन्होंने दोबारा से फिर 4 माह 10 दिन सॉरी, तो अपना उन्होंने दोबारा फरवरी में फिर निकाह अपना बुला के पढ़वाया है दोबारा। फिर जो जितनी देर उनके पास रही हैं, उनके घर में रही हैं बनी गाला में, वो किस बिना पे रही हैं? आपको नहीं लगता कि मुफ्ती साहब को भी पकड़ना चाहिए कि तू निकाह क्यों पढ़ाया है? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और आपको लगता है कि मुफ्ती साहब इतने गैर जिम्मेदार हैं कि बगैर देखे निकाह पढ़ा दिया उन्होंने? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देख के पढ़ाया उन्होंने? बिल्कुल देख के पढ़ाया, उन्नतदारी बात है। लेकिन अब वो जैसे कहते हैं, लेकिन इस बारे में तफ्तीश होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने इतना बड़ा एक सवालिया निशान इज़्ज़त पर लगाया उनकी, तो जाहिर बात है कि उनको क्लियर करना पड़ेगा। केस अदालत चला गया, अच्छी बात है। और अभी तक उन्होंने मुफ्ती साहब को तलब नहीं किया। तलब हो जाएंगे मुफ्ती साहब भी, हो जाएंगे पक्की बात। अगर वो सच्चे हुए तो होंगे। अच्छा, अगर केस सच्चा हुआ है या इमरान खान साहब सच्चे हुए? अगर केस सच्चा हुआ तो, अगर उनके अल्फाज सच्चे हुए तो मुफ्ती साहब के तो जाएंगे अदालत से? जाएंगे अदालत। और अगर ना हुए तो फिर नहीं जाएंगे। अगर कोई दबाव होगा नहीं जाएंगे। और क्या कहते हैं? मैं तो कुछ ही नहीं कहूँगा इस बारे में। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सईद साहब ने यह कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में ही निकाह कर लिया था क्योंकि उसे पेशन गोई हो गई थी कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओगे। अच्छा, क्या कहते हैं इस पर? तो वो पहले नंबर तो उसकी बेगम जो है या मौजूद, वो हम तो उसको बेगम मानते ही नहीं। जब निकाह ही नहीं है तो बेगम का है? निकाह हुआ है 2 नंबर है ना। कैसे? वो नहीं निकाह, वो इद्दत में ही निकाह किया है। 4.5 महीने 10 दिन की इद्दत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसका पहले निकाह जो भी करेगा वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि इद्दत में निकाह कर लिया उन्होंने? हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता। सब लोग कह रहे हैं हम झूठे हैं, वो भी झूठे हैं। ये नहीं है, ये लगता है हमें उसने किया है। और ये पहले भी बात 1.5 साल 2 साल पहले इसके वज़ीर आज़म होते हुए उठी थी। फिर मीडिया को पता नहीं क्या इसने प्रेशर डाला, उस वक्त इसका काम चलता था, बात ठप गई। ये मुफ्ती सईद साहब नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने निकाह पढ़ा दिया? हाँ, उसको भी साथ पकड़ना चाहिए। पहले सईद को पकड़ना चाहिए, फिर उसको पकड़ना चाहिए। उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा पहले नंबर पे। 106 केस हो गए उस पर। 144। अच्छा जी, वो तो आपकी फिक्र ज़्यादा है, लेकिन 144 केस हो गए, पकड़ने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, ये केस अदालत में चला गया, क्या समझते हैं नाहल हो जाएगा इस पर? नाहल तो करने वाले करेंगे ना, अदालत उसके साथ है। अदालत उसके साथ है? ज़ाहिर बात है। इतनी देर में तो नवाज शरीफ को अगले ने वो ऊपर वाली छत पे टांग दिया था। अच्छा, आप नवाज शरीफ के सपोर्टर लग रहे हैं? नहीं, सपोर्टर हम किसी के नहीं, हम हक की बात करने वाले बंदे। सपोर्ट हम किस काय के करते हैं? सपोर्ट तो हम अहले हदीस हैं, हम तो अपने मौलवियों की करते हैं सपोर्ट। अच्छा, मौलवी को सपोर्ट। हाँ, जो बंदा नेक और साले है, अल्लाह और रसूल के हकाम पे चलने वाला है, उसकी सपोर्ट करो। ये सब ऐसे ही। ये आप इमरान खान को मुसलमान भी नहीं समझते? नहीं, है ही नहीं, सिरे से नहीं। पहले नंबर से इसने अपनी बेटी को कहा कि नहीं, उसको छुपाया, वो दबाया, वो बात चलेगी किसी तरीके से। लेकिन अब इसने दूसरा स्कैंडल निकल आया। अब इसके 1000 स्कैंडल निकल आए। जब तक जज साहब है ना बैठे हुए, बंदयाल साहब, ये अंदर नहीं जाएगा, तो जब अंदर जाएगा दोबारा आएगा नहीं। ये भी मैं आपको बता दूँ। जैसे नवाज शरीफ साहब नहीं आए? नवाज शरीफ नहीं आया,
उसने नहीं आना, वो बाहर चला गया, इन्होंने भेजा। तेरी इजाज़त के बगैर मैं इंटरव्यू दे सकता तुम्हें? नहीं दे सकता। इन्होंने साइन किए है, सारा कुछ किया, डॉक्टरों ने लिखा, तब वो बाहर गया। एक छोटा सा बंदा 10 रुपये की तनख्वाह लेने वाला बंदा जो 50 वाला 100 वाला है, वो एयरपोर्ट से गुजर नहीं सकता। ये कैसे गुजर गया? इन्होंने इजाज़त दी है तभी गया वो। सीधा हिसाब है, इससे आगे कोई बात ही नहीं है। जब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह इसलिए कर लिया था क्योंकि उसे वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई हो गई थी। क्या कहते हैं इस पर? मुफ्ती साहब का ना दिमाग ख़राब हो गया हुआ है। पहले तो उन्होंने निकाह पढ़ाया, पहले तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है कि तुमने तफ्तीश क्यों नहीं की पूरी। ये जितने भी ये मुफ्ती ने जो ऐलान किया ना कि उसने जनाब इद्दत में निकाह किया, तुमने किया क्यों? नून लीग के हाथों बिक रहा है या किसी और के हाथों बिक रहा है? पक्की बात है, बिका पक्की बात है, बिका है। तो ये सारे अब वो जो हैं मौलवी साहब हैं, वो मौलवी साहब है, तो उनको ये नहीं पता कि शरीयत में हलाल क्या और हराम क्या। तुमने निकाह क्यों पढ़ाया? मुफ्ती सईद साहब ने यह कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह कर लिया था क्योंकि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की गई थी। क्या कहते हैं इस पर आप? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा मुफ्ती सईद साहब से कि भाई आपको किसने बताया ये पेशन गोई हुई थी? ये मुफ्ती ही नहीं हो सकता मेरे नज़दीक जो मुफ्ती ये कह रहा है कि पेशन गोई पे मैंने निकाह पढ़ाया। मुफ्ती साहिबान को तो निकाह पढ़ाने की इजाज़त ही नहीं है। निकाह पढ़ाता है एक निकाह खां जो रजिस्टर्ड होता है यूनियन कौंसिल में। मुफ्ती साहिबान तो अपना सिर्फ और सिर्फ फतवे जारी करते हैं जो उलमा करते हैं। ये पहले साबित करें कि मुफ्ती हैं या खाली निकाह ख्वां हैं। अगर इसने निकाह पढ़ाया था वहाँ 4 गवाह भी होंगे, 2 दुल्हन की तरफ से हैं, 2 दूल्हे की तरफ से हैं। केस अदालत में चला गया, अदालत फैसला हक पे करेगी, शरी अदालत में जाएगा। पहली बात है अदालत पे तो डिसाइड करें ना, कौन सी अदालत? अदालत को जो जज बैठा होगा उसको दीन के बारे में इल्म ही नहीं, शरीयत के बारे में इल्म ही नहीं, वो फैसला क्या करेगा? एक आलम दीन ही इसको डिसाइड कर सकता है शरीयत के मुताबिक। तो पहली बात है ये साबित कौन करेगा वो इद्दत में थी या नहीं थी? कौन कर सकता है ये साबित? वो जो इनके पहले हस्बैंड थे उनके पास आकर तलाकनामा कोई तारीख तो होगी, उस तारीख को और निकाह की तारीख को मैच करें, सामने आ जाएगी बात। ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आसान सी बात है। ये मुफ्ती सईद साहब ने अपने कुछ यहाँ मजबूरियाँ, इंसान है ना मजबूर, कौन सी मजबूरियाँ? वो मजबूरियाँ यहाँ आके लोग प्रेशराइज कर देते हैं, ये कहो नहीं तो मार देंगे जान से। ये तो मैं ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह कर लिया तब क्योंकि उसे वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई हो गई थी। क्या कहते हैं इस पर? इस पे तो पहली बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, जब नहीं इशू उठा, ठीक है, उसके बाद 1 साल हो गया उन्हें उतरे हुए, ठीक है ना, 9 अप्रैल को 1 साल हो गया था, उसके बाद भी नहीं इशू उठा। ये अब इशू उठने लग गया है। इस पे मैं ये सोचता हूँ कि क्यों, यानी कि उसे फंसाने के लिए कोई ना कोई ये फिर आपको ये लगता है कि उन्होंने फंसाने के लिए किया? जाहिर बात है, आप देखें कितने इस पर केस डाल दिए हैं। 143 केस डाले हुए उन पर, 144 अब हुए हैं, वैसे 143 थे। तो मेरे हिसाब से तो ये सारा नाजायज़ डाला हुआ है उन पर। कोई ऐसे मामलात ही नहीं, अगर होते ऐसे मामलात तो जाहिर बात है पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन लेती, लिया एक्शन, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ उसे फंसाने के लिए कर रहे हैं ताकि इलेक्शन ना होए, वज़ीर आज़म ना बने, क्योंकि इन्हें अब अपनी पड़ गई, इन्हें अपना ख़तरा पड़ गया इन्हें दरअसल, कि अगर ये आ गया तो मुफ्ती साहब के बयान पे आप क्या कह रहे हैं? केस तो अदालत भी चला गया, कुछ भी नहीं होना। देख लेना आप भी यहीं, कुछ भी नहीं होना। ये मुफ्ती को रगड़ लें बीच में कि जी मुफ्ती बयान दे, उन्हें दे दिया बयान, कुछ भी नहीं होना। क्या होना है आगे? इतने इस पर कैसे और डल जाएगा, बस होना कुछ नहीं है। ये नून लीगी है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। भाई इनके बुरे दिन आ गए और इंशाल्लाह और आने इनके बुरे दिन। वो नून लीगी खड़े हुए हैं। मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने इद्दत में ही निकाह कर लिया था। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई इद्दत से पहले ही निकाह कर लिया, पहले कर लिया? हाँ पहले कर लिया। और मुफ्ती साहब तब सो रहे थे जब उन्होंने निकाह पढ़वाया था? पता नहीं, अब उनको बताया नहीं गया होगा, उनको बताया नहीं गया होगा कि भाई इद्दत अभी पूरी नहीं हुई या होगी है। मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं उनका हक बनता है पूछना। हाँ ये तो है, पूछना तो चाहिए उनको भी कितना टाइम हुआ। प्लानिंग है उसे फंसाने के लिए, मुफ्ती को भी पता है सारा, हर चीज़ पता है। होना कुछ भी नहीं है, सारा वो गेमों का पता होता है। होना क्या है,
बाकी ये है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको तो पता था ना, कभी अभी इद्दत का मतलब पूरी नहीं हुई इद्दत। आपको लगता है कि क्या एक औरत इद्दत पूरी किए बगैर तो किसी से निकाह कर ले, आपका ये जहन मानता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा होता नहीं है, मगर बुशरा बीबी का ये था कि उनकी सोच ये थी कि अगर इस टाइम में, इस डेट में है ना निकाह हो जाए तो ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे।